गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रल डोमेन के ऊपर थ्योरम करते हैं। थ्योरम में क्या है कि सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो p, ये जो सेट है इंटीजर मॉडुलो p का is an integral domain if यदि और केवल यदि p is prime, कि ये जो सेट है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये इंटीग्रल डोमेन है यदि और केवल यदि p अभाज्य होगा। तो इंटीग्रल डोमेन को याद करें। इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं कि जिसमें शून्य भाजक रहित, विदाउट जीरो डिवाइजर्स नहीं होते इसमें, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होते, शून्य भाजक नहीं होते, स्पष्ट है कि 1 इसका इकाई अवयव है, इकाई है, यूनिटी एलिमेंट है। और फिर हम जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव रिंग भी होगा। यह रिंग क्रम विनिमय रिंग भी है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। तो हमें मुख्यतः यह दिखाना है। चलिए मान लेते हैं कि ZP इंटीग्रल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन, माना लेट। तो हमको क्या दिखाएंगे, हम क्या प्रूव करेंगे? टू प्रूव P इज प्राइम, P प्राइम नंबर है, P अभाज्य है। तो चलिए मान लेते हैं, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना P अभाज्य नहीं है, P इज नॉट प्राइम, P अभाज्य नहीं है, P अभाज्य नहीं है। यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि P अभाज्य नहीं है। तो P अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं P के, P1 P2। जैसे 6 प्राइम नंबर नहीं है तो इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं 2 × 3, जहाँ 2 क्या है, 1 से बड़ा 6 से छोटा, 3 1 से बड़ा 6 से छोटा। और अगर प्राइम नंबर हो तो उसके केवल एक ही फैक्टर होते, कोई प्रॉपर फैक्टर्स नहीं मिलते। तो इसलिए हमने तो माना कि P अभाज्य नहीं है, इसलिए P के फैक्टर्स किए। तो P1 कैसा होगा? 1 से बड़ा, P से छोटा। P2 कैसा होगा? 1 से बड़ा, P से छोटा। तो P1 ये P से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये जो ZP सेट है, इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं? 0 1 2 P-1। तो ये P से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं एलिमेंट होगा इसका, इसी प्रकार से P2 भी एलिमेंट होगा। तो इसलिए P1 डॉट P2 जो है वह क्या है? 0 है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है? P1 P2 क्या है? P। तो ये जो मॉडुलो वाला प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि P1 डॉट P2
साधारण जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कीजिए, p से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आए वह लिख दीजिए। तो p1 और p2 का प्रोडक्ट क्या है, p को p से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये किस में हो रहा है, p1 और p2 किसके एलिमेंट्स हैं, p1 और p2 किसके एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, पूर्णांकीय प्रांत के एलिमेंट्स हैं, इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स हैं, जिनका की प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो यह इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, शून्य भाजक रहित। शून्य भाजक रहित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a, इसका मतलब क्या हुआ कि a b यदि 0 हो, ये जो भी संक्रिया है, ये जो भी यहाँ पे संक्रिया है गुणा वाली 0 हो, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। यहाँ भी ये a डॉट b इज 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो p1 0 है या p2 0 है, जो दोनों ही नहीं है, जो दोनों ही संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने माना था, ये जो माना था p इक्वल टू p1 p2, कैसे, जहाँ p1 और p2 एक से बड़े और p से छोटे हैं, संभव नहीं, संभव नहीं है। तो अगर ऐसे इसके फैक्टर संभव नहीं है तो जो क्या बताता है कि p अभाज्य है, p इज प्राइम, ये बताता है। इसका उल्टा करें, कन्वर्स करें, इसका विलोम कन्वर्स में मान लेते हैं कि ZP इंटीग्रल डोमेन है, ZP रिंग है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यह जो है रिंग है, क्या है हमारी थ्योरम कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ P इज प्राइम। तो ये मान लेते हैं कि P प्राइम है, तो दिखाएंगे कि ZP इंटीग्रल डोमेन है। इसके विलोम में माना कि P इज प्राइम, तो क्या दिखाएंगे, ये जो रिंग ZP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसको हमको इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। तो स्पष्टतः क्लियरली ये जो रिंग है, रिंग ZP एज यूनिटी, कि इसमें रिंग ZP में इकाई है, इकाई जो है अब वो विद्यमान है, कौन सा है, 1, कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 1 इस ZP का एलिमेंट। और क्या है, रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। तो इसलिए अब हमको ये दिखाएंगे कि हम दिखाएंगे कि ZP शून्य भाजक रहित है। तो चलिए मान लेते हैं कि P1 ZP का एलिमेंट है, P2 ZP का एलिमेंट है, सच दैट
P1 जो भी कॉम्पोजिशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, P2 क्या है 0 है, ये रहा AB 0 है, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है। अब इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन से इस वाले मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P से हमको क्या पता चलता है कि P डिवाइड्स P1 P2। पर लेकिन P कैसा है, P तो प्राइम नंबर है, P तो प्राइम नंबर है। तो इसलिए क्या आया हमारे पास, P प्राइम नंबर है, P इज प्राइम, P तो प्राइम नंबर है और P1 इज लेस देन P है, P2 इज लेस देन P है। क्यों, P से छोटे क्यों है, क्योंकि P1 P2 किसके एलिमेंट्स है, ZP के एलिमेंट्स है। तो P इसको डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स प्राइम नंबर डिवाइड करता है, P डिवाइड्स आइदर P1 और P डिवाइड्स P2 है ना, क्योंकि प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। ये जैसे 5 प्राइम नंबर है, किसी भी संख्या को डिवाइड करता है 15 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 into 3 फैक्टर डिवाइड कर पूरा का पूरा जाता है। जैसे अगर कहें 4 डिवाइड्स 12 या 6 into 10, तो ये 2 प्राइम नंबर अगर हो तो वो पूरे का पूरा एक फैक्टर को काटेगा, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। जैसे यहाँ पे 4 के फैक्टर्स बने, अगर प्राइम नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ हिस्सा एक का काट देगा, कुछ दूसरे से कैंसिल हो जाएगा जैसे इसमें। तो इसका मतलब P या तो P1 को डिवाइड करेगा या P2 को डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि P प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अब P1 P से छोटे है तो P P1 को कैसे डिवाइड करेगा। तो P आप कहते हो कि P P1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर इस अपने से छोटी संख्या को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, P1 0 है। इसी तरह से P अगर P2 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब P2 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो P1 आइदर P1 इज 0, या तो P1 0 है या P2 0 है। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से कि P1 P2 इज 0, तो क्या मिला हमको, या तो P1 0 या P2 0, जो क्या बताता कि ZP में शून्य भाजक नहीं है या शून्य भाजक रहित है, या इसी वाली बात को क्या कहते हैं, रिंग ZP शून्य भाजक रहित है, इट इज विदाउट जीरो डिवाइसेस। जिस भी रिंग में, कॉम्यूटेटिव रिंग में जीरो डिवाइसेस नहीं होते, कॉम्यूटेटिव होती है, यूनिटी एलिमेंट होता है, तो ऐसी रिंग को क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन। जैसे तो ये था, तो इससे हमको क्या मिला, अब हमने जैसे उस दिन देखा था, ये हमारी रिंग थी Z6 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। यहाँ पे P, यहाँ पे ये क्या है 6
जो नॉट अ प्राइम अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में। और यहाँ पर Z3 आपको होमवर्क दिया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि यह इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है। तो आज के हमारे यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, 3। कैसी संख्या है, अभाज्य, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। कैसा इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट है। कैसा इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट है, परिमित है। अगर परिमित है तो इसका मतलब क्या हो गया, यह परिमित इंटीग्रल डोमेन्स क्या होते हैं, फील्ड। यह फील्ड है, यह फील्ड का एग्जाम्पल है। आसान सी थ्योरम है, मुझे लगता है क्लियर होगी। चलिए इस रिंग को दोबारा देखते हैं, Z3 चलिए देखते हैं, एडिशन मॉडुलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। इससे पहले चलिए, ये R हमारी कोई रिंग है, तो R रिंग है, तो A इसका कोई एलिमेंट है, तो A रिंग का एलिमेंट है, तो ये किसका एलिमेंट होगा, रिंग का। इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। इसी प्रकार से ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर किसका एलिमेंट है, आर का। ये किसका एलिमेंट है, आर का। आर रिंग है, कंपोजिशन बाइनरी कंपोजिशन है, द्विधारी संक्रिया है, इसलिए ए क्यूब किसका एलिमेंट होगा, आर का। इसी प्रकार से A4 किसका एलिमेंट होगा, R का। क्या है ये एलिमेंट A4, इस A प्लस A। और यदि संक्रिया एडिशन वाली हो तो ये A स्क्वायर को हम कैसे व्यक्त करते हैं, A प्लस ए। यदि संक्रिया एडिशन A प्लस ए, या A क्यूब को कैसे नोट करते हैं, A प्लस ए अर्थात 2A, अर्थात 3A। ए रेस टू एन को कैसे नोट करते हैं, एन ए, योग संक्रिया। चलिए अब इस रिंग को देखते हैं, Z3, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 1 2। इसमें योग संक्रिया का तत्सम अवयव क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। चलिए 1 इस Z3 का एलिमेंट है, तो 1 1। अब इसमें कौन सी संक्रिया, योग वाली संक्रिया, ये है 3। तो 1 प्लस 1 अर्थात 2, ये 2 टाइम्स ये Na, ये हमने लिखा है Na, ये मतलब 2 टाइम्स 1, हमको क्या मिलता है, ये रहा Na। 1 प्लस 1 इज 2, 3 टाइम्स 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, साधारण जैसे ऐड करते हैं, ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा वो लिखते हैं। 4 टाइम्स 1 अगर करें तो क्या मिलेगा हमको, 4 बार ऐसे ही 1 ऐड होगा। तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0, 0 प्लस 1 1, तो 1 हो जाएगा। 5 टाइम्स 1 क्या होगा, 5 बार ऐसे ही करोगे तो क्या बन जाएगा, 2। 6 टाइम्स 1 क्या होगा, ऐसे 6 बार करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 प्लस 1 3, 0। तो हम ऐसे अगर आगे बढ़ते चले तो अब हमको
7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, फिर ये हमको 0 मिलेगा। चलिए और देखें, ये रहा हमारा एलिमेंट 2, किसका एलिमेंट है? Z3 का एलिमेंट है। एक ही बार 1 टाइम किया, मतलब ये Na, ये रहा हमारा, तो 1 टाइम्स 2 मीन्स 2, 2 टाइम्स 2 मतलब दो बार आ रहा है, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 2 + 2 4, 4 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो आएगा वह लिख दो। 3 टाइम्स 2 क्या मिलता है? 3 बार ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 2 + 2 4, 1, ये रहा 1, 1 + 2 3, 3 को 3 से डिवाइड करो 0। इसी प्रकार से 4 टाइम्स 2 कीजिएगा, 5 टाइम्स 2 कीजिएगा, 6 टाइम्स 2 कीजिएगा, तो हमको क्या मिलता है? आप फिर पाओगे कि यह 0 मिलेगा। ऐसे ही आप और आगे निकाल सकते हो। और तीसरा एलिमेंट हमारा कौन सा है? 0, इज एन एलिमेंट ऑफ Z3। तो अब इसको तो जितनी बार मर्जी कर लीजिए, ये तो 8, तो 1 टाइम्स 0, दिस इज 0, 2 टाइम्स 0 मतलब 2 बार 0 को ऐड करेंगे तो दिस इज 0, 3 टाइम्स 0 को करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 बार 0 को ऐड करना है, क्या मिला? 0। ऐसे ही और आगे करते चलिए, ये तो सब में ही 0 मिलेगा। और लेकिन हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये हम क्या देखते हैं कि ये 3 यहाँ पे भी सही हो रहा है, यहाँ पे भी सही हो रहा है, यहाँ के लिए भी सही है, फिर n की वैल्यू 6 के लिए भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही होगा, और ऐसे ही 9 पे भी सही होगा। इसको करेंगे। इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? n सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो इसको हम क्या कहते हैं? n = 3 इज लीस्ट, न्यूनतम है, न्यूनतम है ये। तो ऐसे न्यूनतम को, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, अभिलक्षण। इसको अभिलक्षण कहते हैं, रिंग का अभिलक्षण। रिंग का अभिलक्षण क्या हुआ? रिंग का अभिलक्षण क्या हुआ? रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इफ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इफ इट एग्जिस्ट, यदि इसका अस्तित्व हो, कोई जरूरी नहीं हमेशा ही एग्जिस्ट करे, इफ इट एग्जिस्ट सच दैट Na इज 0। a क्या है? रिंग का एलिमेंट। रिंग का कौन सा एलिमेंट? रिंग का हर एलिमेंट। रिंग के हर एलिमेंट के लिए वाली बात होनी चाहिए। इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, इसको रिंग की कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, या न्यूनतम धन पूर्णांक, न्यूनतम धन पूर्णांक n, जिसके लिए क्या हो? यदि उसका अस्तित्व हो, यदि अस्तित्व हो, यदि अस्तित्व हो कि जिसके लिए Na क्या हो जाए? 0 हो जाए। a क्या है? रिंग का एलिमेंट है। कौन सा? रिंग का हर एलिमेंट, रिंग का प्रत्येक एलिमेंट।
रिंग के हर एलिमेंट के लिए ये वाली बात होनी चाहिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो इसको ऐसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं? रिंग का अभिलक्षण कहलाता है। रिंग का अभिलक्षण कहलाता है, यह रिंग का अभिलक्षण होता है। चलिए और दूसरी रिंग देखें। इस रिंग को देखते हैं, Z एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग ऑफ इंटीजर्स। अब जैसे 2 है तो 2 इंटीजर है, 1 टाइम्स 2 किया तो 2, 2 टाइम्स 2 किया ये A, ये N, ये A रिंग का एलिमेंट, 2 टाइम्स 2 किया तो 2 प्लस 2, 2 बार 2 जोड़ने से कितना हो गया 4, 3 टाइम्स 2 किया तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6। तो हम देखेंगे ऐसा कोई n विद्यमान नहीं कि जिसके लिए क्या होता है, सच दैट जिसके लिए NA 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई n विद्यमान नहीं है। तो ऐसी रिंग को क्या कहते हैं? रिंग विद कैरेक्टरिस्टिक 0, शून्य अभिलक्षण वाली रिंग। शून्य अभिलक्षण शून्य अभिलक्षण वाली रिंग कहते हैं। तो ये था रिंग का कैरेक्टरिस्टिक। I think it is sufficient for today. Thanks.